मैं मतलब इधर देख रहा हूँ तो उधर क्यों जा रहा है? इस कैमरा यहाँ पे छोटा सा जो है ना उसको देखिए ना। ये वाले को? हाँ। अरे रिकॉर्ड भी चालू हो गया है, चल बोल। हेलो गाइस, मैं अब किचन आया हूँ। पहला भी वीडियो बनाया था, वो मैं सिंगल था। अब मिसेज आ गई है और मिसेज को इसलिए बुलाता हूँ, मेरे को हर चीज़ किचन में नहीं हो पाता। सिर्फ मैं बर्तन धो सकता हूँ, आटा गूंद सकता हूँ। मेरे को मतलब गधा वाला काम जितना करवा सकते हैं मैं कर दूंगा, लेकिन जो पकाने और स्वादिष्ट वाला काम है वो थोड़ा सा नहीं बन पाता है। सब्जी भी अच्छा बना लेते हैं। मैं नहीं बना पाता हूँ, बस थोड़ा बहुत बन जाता है। तो यही है। एक बार की घटना है कि जब एक जिंदगी के एक अनोखी उस समय की घटना बता रहा हूँ करीना, कि जब मेरी शादी जब होना था तो बिहार में वो अचानक टूट गया था। ये मेरी जो है सेकेंड क्या सेकंड वो बीवी बनी थी क्या? बीवी नहीं बनी थी वो। तो फिर शादी से पहले मेरी शादी टूट गई थी। तो मतलब शादी नहीं हुई थी उनसे, इससे अब हुई है। तो मैं 2016 में, अक्टूबर 2016 में मेरी मिसेज मेरे घर आई। बहुत गरीबी थी मेरे पास, बहुत तंगी था। मैं आप लोगों को हकीकत अगर बयां करूं तो मेरी पत्नी जो है, मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरे पत्नी के साथ इस प्रकार की जो है घटना होगा और ब्लड कैंसर जैसे शिकायत होंगे या परेशानी होगा। मगर मैं हमेशा मैसेज को यही कहता हूँ। एक घटना उस समय का भी बता रहा हूँ, जब ये चीज़ पता चला कि मेरे घर में मिसेज को ऐसा परेशानी में आई तो काफ़ी रो रही थी। मतलब मत पूछिए क्या, मैं उस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं किया, ना ही कैमरा के अंदर लाया कि किस प्रकार की, जो मतलब आपको पता चले कि आपको ये बीमारी है, कितना आप रोएंगे या दुखी होंगे। तो उस समय की बात है, समय बीत गया। तो मिसेज को ये लगा था कि अब हम बचेंगे ही नहीं ना, ये बोली थी ना। नहीं, मेरे को ना दूसरों से ज्यादा दिक्कत होता है। क्या हुआ था दिक्कत, ये बताओ। अरे ये हो गया, वो हो गया, मतलब अनाड़ी टाइप को बात करते हैं ना दुनिया वाले कि ऐसा हो गया तो ऐसा ही हो जाएगा, उस टाइप का। जबकि हिम्मत है मुझे कि ऐसा नहीं होगा कुछ, मतलब मैं ठीक हूँ, मेरा पति साथ देने वाला, मेरा बच्चा साथ देने वाला, लेकिन दुनिया वाले बोले अरे ये हो गया अब तो ऐसा ही हो जाएगा। उनसे मेरे को ज्यादा दिक्कत है, चिढ़ मचती, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करती हूँ ज्यादा। अब गाँव वाले तो ज्यादा ही कुछ है, बस उनको एक बार पता चल जाए कि किसके घर में क्या दुख है, बस वो सब। रोने क्यों नहीं आता है मेरे पास, बताने क्यों नहीं आता? हाँ, बस उनको बताओ दुख, हर चीज करेंगे, कुछ नहीं, मदद 1 रुपए का भी नहीं करेंगे, लेकिन पूरा गांव ढिंडोरा पीट देंगे, उसकी बीवी को ये है, उसके बीवी को ये है, पूरा गांव फैला देंगे। ऐसे ऐसे इंसान भी हमारे घर में है। तो ये अक्सर गांव में ही ऐसा होता है, बस शहर में किसी से कोई मतलब नहीं है। शहर है, जागरूक है, वह शिक्षित है, इसलिए ना। गांव में बस अरे ये हो गया, अरे वो दूसरे को छोड़ो ना, अपने ही घर के कुछ लोग हैं जो बदमाश हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ, दूसरे को थोड़ी बोल रही हूँ मैं, दूसरे लोग ही बल्कि ठीक है, दूसरे लोग तो हमेशा मदद करते हैं, बल्कि मदद कर देते हैं, उनसे जितना हो सके वो मदद कर देते हैं, लेकिन नहीं, अपने लोग ही बोलते हैं ना, अपने लोग ही होते हैं गद्दार। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते ही हैं, जिंदगी में मरना जीना तो सबको है ही है। मेरा वीडियो अगर देख रहा होगा और मेरे कुछ चाहते, मुझे नहीं फर्क पड़ता है कौन देख रहा नहीं देख रहा, नहीं मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको एक ही चीज बता दूँ कि मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। 8 लाख रुपया कहाँ से आए, कैसे आए। तो चलो बैंक चलते हैं, हमारे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं बचते हैं। जो ये सोच रहे हैं कि पैसे कहाँ से आए, कैसे लिए हैं, भैया 5,000 8,000 कमाने वाले लोग बैंक से आज लोन लेकर के घर जो चला रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं बचते हैं भाई, कैसे बताऊं। मगर किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाया मैंने, अपनों के सामने तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जब लूटना था लूट लिए, सब जिसको चाहिए था ले लिए। जब बारी आई मेरी की तो
कुछ नहीं होता है संसार में, देखिए ना तो भाई काम आता है ना कुछ काम आता है। होशियार हो जाइए, ठंडा अपने आप में समझदारी रखिए बस। हाँ ये है कि आप आपका भाई अगर सही है सलामत है तो वो मदद करे, अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हर समय वो जो है। 4 भाई में देखिए, तीन भाई है ना आपके, 3 भाई में एक भी अच्छा निकल जाए तो वही समझ जाइए अच्छा है, मदद करने के लिए। अनार भी कैसा दिया यार, अनार भी अच्छा दिए। अच्छा है। पीछे जाता है ज़्यादा, लेकिन सामान सही नहीं आता, मजा नहीं। इसे लेने का मन करेगा कभी किसी से, तो पैसा भी ले लिया पूरा गया वाला। क्या निकलेगा इसमें? हम लोगों की हालत ऐसी निकली ना, जिसको बता भी दें तो मजा लेंगे। और खासकर मतलब मैं कैसे बताऊं यार, ये डिजिटल पर ना बताना नहीं चाह रहा, लेकिन दुखी इतना होना कि मैं बताना मजबूर हूं, मैं समझता हूँ। कुछ लोग तो बस संविदा कह के मजा लिए, कुछ लोग तो चंदा तक करने लगे थे, तो मैं बोला लेकर बाद में पता चलता चंदा भी फेल हो जाता है। तुम्हारे लिए चंदा भी कुछ लोग करने लगे थे, एक मैसेज को यार ब्लड कैंसर है, बच्चे को वेंटिलेटर हो, ये सारी चीज़ जो है मेरे पास। अभी मैं बता रहा हूँ कि बड़ा मतलब बेइज्जती महसूस होता है कि हमने किसी से कभी मांगो चंदा मत लगाओ भाई, तो मान लो चलो ठीक है चंदा भी लगा लो। तो बहुत सारी रियलिटी है जिसको मैं बताऊंगा आपको, लोगों के कान खड़े हो जाएंगे क्या आप बोलना चाह रहे हैं। मेरे अपनों रिश्तेदारों को ये सबको पता चल जाए कि भाई कैसे जी, क्या दिक्कत है। मुझे कोई मतलब नहीं है रिश्तेदारों से। क्या मतलब कि मतलब मेरे घर में नहीं खाने मिल रहा तो क्या कुछ किसी से मांगने थोड़ी जाते। हम रियलिटी वही वीडियो दिखा रहे हैं, हमारे वीडियो देखने से कोई मोटिवेट होंगे ये अपने परिवार को कैसे चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम उस चीज़ को देख तो रहे हैं, कम से कम हम लोग बना करके आप लोग को दिखाते भी तो हैं, उससे हम लोग को मोटिवेट होते हैं कि चलो कम से कम लोगों से बात करने का मौका मिलता है। देखिए कोई भी चीज़ कब ख़त्म हो जाता है, जब आप अकेले आप में मतलब गुमशुदा रहने लगेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपको जीने कोई मतलब लगेगा कि मैं एकदम घुटन महसूस हो रहा है। इसको क्यों ना डाल, इसका छिलका ही मोटा मोटा है पूरा, वही तो बोल रहा हूँ, अनार तो कुछ मतलब अनार है ही नहीं इसमें, छिलका ही इसलिए मतलब। मेरा कहने का मतलब ये है कि अकेले कभी अगर परेशानी आपके पास हो, अगर परेशानी बहुत ज़्यादा हो, गंभीर समस्या में, चिंता तनाव में है, तो मेरा मानना यही रहता है कि तनाव में भी बात है। मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ हमेशा, तो हमेशा रहती हूँ। हाँ तनाव दिन भर रहती हूँ मैं, रात में भी मेरे को नींद नहीं आता है। उस चीज़ को थोड़ा सा अलग करना है करीना, हम लोग को भी इम्प्रूवमेंट में लाना है, कैसे क्या कर सकते हैं आगे लाइफ में, सुधार कितना % आया है और आगे नहीं कितना आता है % रात आएगा। रात भर में, आँख मेरा लाल रहता है। दुनिया मजा लेगा और कुछ नहीं देगा, सीधी सी बात है। मेरे को दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं मेरे से दुनिया है क्या आप मेरे? दुनिया हूँ मैं। देखो मैं दुनिया हूँ ना, नहीं हूँ दुनिया, बताओ जो दिखा रहे हैं, जो इतना कर रहे हैं, संघर्ष कर रहा हूँ, इतना मैं महसूस करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत ही कम है, जो तुम कर रही हो करीना वो बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी अपेक्षा मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं इतना ही कर रहा हूँ कि मेरी तुम्हारे सामने कोई वो नहीं है। तुम किस परिस्थिति से हो, बेटू किस परिस्थिति से है, मैं एक बाहर का मैनेजमेंट हूँ, बढ़िया कर लेता हूँ, पैसे की जुगाड़ व्यवस्था कहाँ से लाना है कैसे करना है वो मैं कर लूँगा और हो भी जाएगा। भगवान देखो यार, कोई संसार में असहाय नहीं गया है, कोई ना कोई सहारा मिल ही जाता है। मैं इतना विश्वास रखता हूँ कोई ना कोई सहारा हमारे घर परिवार या बाहर जहाँ से भी हो, मैं सबके प्रति यही भावना रखता हूँ, विचार रखता हूँ, व्यवहार रखता हूँ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मैं सबके प्रति मेरी भावना और व्यवहार जो है मैं बराबर रखता हूँ, जिससे एक समय हम लोग बहुत खुश थे यार जिंदगी में। हम लोग ना पता नहीं किसकी क्या नज़र लगी, अचानक धड़ाम धड़ाम मतलब अनोखा टाइप का नहीं कहानी बनते जाता है, तो वही ज़िंदगी में बन गया बस इसके अलावा क्या बताएं। बस ये चल रहा है, ज़िंदगी चल रहा है। जब पता चला कि मेरे घर में
इस प्रकार की बीमारी है, ब्लड कैंसर है। तो उस समय मैं रात भर ट्रेन में ऐसा लग रहा जैसे अटैक आ जाएगा मुझे। मैं बहुत घबराया हुआ था। तो मैं जानबूझ के तुमको नहीं उठाया रात में कि तुम भी घबराओगे। तो मैं ट्रेन में मतलब बोगी में दौड़ने लगा, मतलब समझ रही है ना, अपने आप को ना बहुत बांध रहा था कि क्या हो रहा है कि यार, मतलब मैं ये सोच लिया था। और बोन मेरो टेस्ट करवाना होगा, जो बोन मैरो टेस्ट हुआ था, नहीं ऐसा मेन था कि घबराहट ये हो गया कि अब मिसेज को, बच्चे, मैं, और अब पैसा कहाँ से लाऊं। मतलब इतना यार, एक बार तो होता है कि चलो सिस्ट का ऑपरेशन हो गया, मैं सोचा कि चलो, भगवान नहीं कहता कि एक बीमारी रहे तब ना सिस्ट दोबारा, थायराइड है हाँ, और क्या क्या है, मतलब एक शरीर में इतना बड़ा बीमारी। मैं सोचता हूँ चलो, मैं मिसेज जब दीपा मैम बोली बालाजी हॉस्पिटल में, तो मैं बोला कि मैम एक ही ऑपरेशन है, खत्म, मैं ठीक हो जाएगी अब इसके बाद। जरूरी नहीं है अब जिंदगी में ऑपरेशन हुआ, मतलब मैं एक परेशानी को बता रहा हूँ, मैं अपनी जो जिंदगी बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। वो तो मैं जान रहा हूँ परेशानी खत्म हो या ना हो। मैं अपनी, मेरी सोच ये कह रहा था कि उस समय कि हे ईश्वर, अब ये चीज हो जाए, खत्म हो जाए जिंदगी, मतलब हम लोग फिर से खुशी में रहेंगे। वही तो अब मैं दोबारा सोची थी। चलो, उसके बाद भी फिर दूसरा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद दूसरा, कितना आदमी जब मतलब, तुम सोचोगे कि अब कहानी खत्म, उसी तो टाइम वहां से सब शुरू शुरुआत हो हो जाता जाती है। है। ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है लाइफ में ना बहुत तंग हो गया हो, सब चीज छोड़ छाड़ खटो, चले बस चले यहाँ से, कहाँ जाएंगे, जहाँ जाएंगे तो बीमारी लेके ही जाएंगे, है उससे तो दूर नहीं भग जाएंगे। चलो भैया, उसी से समझौता, उसी से दोस्ती कर लिया। कभी कभी मैं भी अग्रेसिव होता हूँ, बहुत नाराज हो जाता हूँ, जिंदगी से हताश हो जाता हूँ, तो मैसेज बोलते हैं कि चिंता मत करिए, और कभी ये रोने लगती तो मैं इसको बनाता हूँ। मतलब एक अच्छा हम लोग को विचारधारा और अच्छी सोच मिलते मिलते आया। इस कारण से मैं सच बताऊं तो हम लोग आपस में ठीक ठाक रहा। जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। एक तो एक और कहा जाए तो जिंदगी में करीना कि हमारे जिंदगी में इंतजार बहुत है, कुछ भी चीज में इंतजार बहुत लगता है। अगर हमें कुछ छोटा मोटा सामान भी खरीदना हो, मोबाइल, तो मैं बजाज फाइनेंस को बहुत अच्छा फाइनेंस मानता हूँ भाई। कुछ भी हो बजाज फाइनेंस में ले लो। कोई तो है जो माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो मैन को जानता है, छोटे छोटे आदमी को घरेलू काम के लिए वो बजाज फाइनेंस से करा लो। कम पेमेंट वाले अक्सर यही करते हैं, मैं भी यही करता हूँ। और छोटा मोटा कुछ सामान लाना होता तो बजाज फाइनेंस। हम लोग संविदा कर्मचारी हैं और संविदा में काम करते हैं, जितना होता है उतना बनता है हम लोग करते हैं। बस इसी के साथ में 12 मिनट तो हो गया, बंद करो। देखिए भाई, वीडियो मुझे एडिटिंग नहीं करना आता है, बस मैं इसे बना लेता हूँ, डाल देता हूँ। कैसे, मेरे पास ना कोई एडिटिंग करने वाला कोई आदमी है और ना ही मतलब जो है इसको सजाने वजाने, मेरे जो बनता है मैं डाल देता। क्योंकि मेरे पास देखिए अभी मैं ये जूस बनाऊंगा, जूस बनाने के बाद मैं अभी नाश्ता वास्ता बना करके मैं फटाफट, क्योंकि मैं वीडियो बनाते रह जाऊंगा ना तो मुझे लगता है फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। कई लोग वीडियो बना लेते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं बना पाता हूँ। क्योंकि अगर बनाऊंगा तभी तक मैं बात करते करते सिर्फ अनार छिलाऊं तो फिर जूस कब बनेगा। तो इसलिए तब तक के लिए माफ़ी चाहता हूँ और आशीर्वाद भी चाहता हूँ आप लोगों से। बस ऐसे ही जो बातें हैं मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ, बस इतना ही है। बाकी और कहानी है। गुस्से हैं, मिसेज को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। गुस्सा उसको भाई व्यवहार, जमीन जायदाद या कई तमाम प्रकार के चिंताएं मिसेज को भी हैं जो आपको बताएंगे और मैं भी बताऊंगा। एक चीज़ याद रहे कि मैं न अपने पिताजी से न अपने भाई का कोई भी संपत्ति का बराबरी का हकदार और हिस्सा नहीं लिया है। फिर भी तो बोलते हैं। मैं उनको हमेशा ज़्यादा ही दे के आया हूँ, लेकिन फिर भी ताना मुझे और परिवार को ही मिलता है। भाई तो भाई, भाई का बेटा भी वही करता है। तो जैसा ज्ञान वैसा संज्ञान। लेकिन इस बातों पर मैं नहीं जाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भगवान सबको खुश रखे, सुखमय जिंदगी दे, जिंदगी में बेहतरीन, हमसे ज़्यादा बेहतर जिए। हम लोग जैसे हैं वैसे जी लेंगे।
मौत से भी बढ़ के और कोई चीज़ नहीं होता है संसार, मुझे पता है। आखिरी रास्ता संसार में जाने के और मौत के अलावा कुछ भी नहीं होता है। उससे भी बड़ा मुझे होता है तो बताइए, नहीं होता है। तो फिर डरना क्यों? तो हंस के जिएंगे। और बस सच बताऊं तो मैं खुल के जीऊँगा और खुल के बताऊंगा और खुल के दिखाऊंगा भी। चलिए तो फिलहाल फिर ना चले, हो गया। बस हो गया। जूस बनाना है और मैंने काढ़ा फटाफट काढ़ा बना दूं और नाश्ता मैं बना देता हूँ। फटाफट बर्तन धो देता हूँ। मैं बर्तन होते ऑडियंस को दिखा दिया हूँ, कई बार दिखाया और बार बार नहीं दिखाऊँ उनको। ठीक है, तब तक ले नमस्कार, बाय बाय।